Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा सीटों पर चुनावी दावेदारों के नामों को लेकर खींचतान जारी रही है। कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर स्पेशल कमेटी की मीटिंग भी बेनतीजा रही है। वीरवार को एआईसीसी की इंटरनल कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। चर्चा है कि एआईसीसी की इंटरनल कमेटी की मीटिंग में नामों को लेकर अंतिम फैसला किया गया है। इस मीटिंग में सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री समेत हरियाणा के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में एक लोकसभा सीट पर गहन मंथन किया गया। खबरें हैं कि कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को लोकसभा टिकटों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने मीटिंग के बाद बयान दिया कि उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। वीरवार को किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे थे। खबर है कि एक और भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव के बहाने अपने कांटे निकालने में लगे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से चुनावी दावेदार माना जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि सिरसा से कुमारी सैलजा दांव ठोक सकती है। लेकिन श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट देने को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। चर्चा है कि भूपेंद्र हुड्डा यहां से किरण चौधरी को लोकसभा का टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ताकि विधानसभा में उनका रास्ता साफ हो सके, जिससे कोई ऐसा दावेदार उनके सामने ना बचे जिससे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ाकर खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर हुड्डा की कोशिश है कि कुमारी सैलजा भी विधानसभा चुनाव ना लड़कर लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा की टिकट कंफर्म ही मानी जा रही है। कुमारी सैलजा भी इससे पहले लोकसभा चुनाव ना लड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन लग रहा है कि कुमारी सैलजा और किरण चौधरी दोनों लोकसभा के रण में उतारी जा सकती हैं। हाल ही में किरण चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी से अपनी बेटी की टिकट को लेकर मुलाकात की थी। चर्चा है कि 6 सीटों पर जल्द ही घोषणा संभव है। पहले अंबाला, सिरसा, भिवानी महेंद्रगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। गुरुग्राम, करनाल और हिसार लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। हिसार, करनाल और गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी यानी एसआर के गुट अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों के लिए पैरवी कर रहे हैं। कुमारी सैलजा सूबे की 2 और लोकसभा सीटों अंबाला और हिसार पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती हैं, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा की 5 सीटें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल में अपने कैंडिडेट्स को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल टिकट की दौड़ में शामिल कई बड़े कांग्रेसी चेहरे लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इनमें हिसार से टिकट मांग रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, फरीदाबाद से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, करनाल से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और गुरुग्राम से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकटों पर तलवार लटकी नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये सूची आज सांझ तक जारी होती है या नहीं। ये भी माना जाए कि अगर आज सांझ तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं होती है, तो ये भी संकेत है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और खेमेबाजी अभी तक जारी है, जिसकी वजह से लिस्ट में देरी हो रही है। बहरहाल आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।